60 इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर फ्यूचर एक्शन। यानी अगर आपको ये बताना है कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो या कोई काम कैसे होने वाला है, तो वो आप ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस में बताओगे। लेकिन हमारे पास फ्यूचर टेंस के अलावा भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फ्यूचर एक्शन बता सकते हैं। सबसे पहला तो फ्यूचर सिंपल है, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद विल और शैल यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर एक्शन बताने के लिए जैसे मैं कहूँ कि सारा कल आएगी, सारा विल कम टुमारो। मैं कल तुम्हारे साथ खेलूँगा, आई शैल प्ले विद यू। तो ये एक तरीका है। अगर आपको फ्यूचर टेंस में नहीं बताना लेकिन आप फ्यूचर एक्शन बताना चाहते हो, तो इसका दूसरा तरीका बी गोइंग टू है। बी गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर कर भी आप फ्यूचर एक्शन बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू कुक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाने वाली हूँ, या मैं तुम्हारे लिए खाना पकाने जा रही हूँ। इनफैक्ट अभी नहीं पका रही, कुछ देर बाद पकाऊंगी। ये भी एक तरीका है फ्यूचर एक्शन बताने का। शी इज़ गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाने जा रही है। तो जब कोई काम थोड़ी देर के बाद होने वाला हो, तो उसके लिए बी गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। एक और तरीका है अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अबाउट टू में कोई काम बस होने ही वाला होता है, विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन फ्यू मिनट्स। जैसे मैं कहूँ आई एम अबाउट टू रीड इट, मैं इसे पढ़ने ही वाली हूँ, मीन्स विद इन फ्यू सेकेंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। ही इज़ अबाउट टू रीच, वो बस पहुँचने ही वाला है। तो जब कोई काम विद इन फ्यू सेकेंड होने वाला हो, तब आप अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करके भी हम फ्यूचर एक्शन बताते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने फ्यूचर एक्शन की थोड़ी सी प्लानिंग कर ली हो, थोड़ी अरेंजमेंट्स कर ली हो। जैसे मैं कहूँ आई एम सेलिब्रेटिंग माई एनिवर्सरी टू नाइट, आज रात में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ, रात को कर रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैंने ड्रेस सेलेक्ट कर लिया होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया होगा फूड, मैंने लोगों को इन्वाइट कर लिया होगा। तो मेरी थोड़ी सी अरेंजमेंट डन है, तो मैं फ्यूचर के एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकती हूँ। चिल्ड्रन आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट वीक, बच्चे अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहे हैं, अगले हफ्ते जाएंगे। लेकिन चूंकि हमने फी चार्जेस वगैरह जो हैं पिकनिक के वो पे कर दिए हैं और जगह डिसाइड हो गई है बच्चों ने कहाँ जाना है, तो अब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल यूज़ करके भी आप फ्यूचर एक्शन बताते हो, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। टुमारो इज़ माई डे ऑफ, कल मेरी छुट्टी है। तो आप प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर सिंपल यूज़ करके फ्यूचर एक्शन बता सकते हैं। अब हम तकरीबन 60 सेंटेंसेस अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हम इन्हें डिफरेंट तरीक़ों से फ्यूचर के एक्शन के लिए कैसे बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी। आई शैल टीच यू इंग्लिश। दे विल फाइंड अ जॉब, वो नौकरी तलाश कर लेंगे। दे विल फाइंड अ जॉब। आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे दिस वीकेंड, मैं इस हफ्ते अपनी सालगिरह नहीं मना रही हूँ। दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट, वो आज रात फिल्म देखने जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, लेकिन हम इसे गोइंग टू के जरिए बता सकते हैं। दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट। शी इज़ अबाउट टू एक्सप्लेन यू, वो आपको एक्सप्लेन करने ही वाली है। शी इज़ अबाउट टू एक्सप्लेन यू। टुमारो इज़ संडे, कल संडे है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया। टुमारो इज़ संडे, कल संडे है। आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा या करूँगी। आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। दे आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई नेक्स्ट वीक, वो प्लानिंग कर रहे हैं अगले हफ्ते दुबई जाने की। दे आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई नेक्स्ट वीक। शी इज़ अबाउट टू कॉल यू, वो आपको फ़ोन करने ही वाली है। विल यू बी देयर टुमारो, क्या कल आप वहाँ होंगे? विल यू बी देयर टुमारो। आई विल हैव अ बिग हाउस नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे पास एक बड़ा घर होगा। आई विल हैव अ बिग हाउस नेक्स्ट ईयर। आई एम गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा, कम टू ज्वाइन अस, मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, मेरे साथ आ जाइए। वी आर कमिंग टू इन्वाइट यू टू नाइट, हम आज रात आपको इन्वाइट करने आ रहे हैं, मधु करने आ रहे हैं। माई एग्जाम्स आर इन नेक्स्ट वीक, मेरे इम्तिहान अगले हफ्ते में हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल में हमने फ्यूचर एक्शन डिस्कस किया है। वॉन्ट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, तो इसने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। वॉन्ट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? विल यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्या तुम बताओगे कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अब इस सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग, तुम आज शाम क्या कर रहे हो? शाम के लिए पूछ रहे हैं लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में। व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू मोर, अब मैं तुम्हें मजीद सपोर्ट नहीं करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू मोर।
दे आर गेटिंग टू लाहौर टू नाइट, आज रात वो लाहौर जा रहे हैं, लाहौर पहुंच रहे हैं। दे आर गेटिंग टू लाहौर टू नाइट। शी विल ज्वाइन हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, वो अपनी नई जॉब अगले महीने शुरू करेगी। टुमारो इज ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, कल ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। प्रेजेंट सिंपल में हमने फ्यूचर एक्शन यूज़ किया है। वी आर गोइंग टू प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेलने जा रहे हैं। विल यू पिक मी अप फ्रॉम हेयर, क्या तुम मुझे यहाँ से पिक कर लोगे। ही विल नॉट अंडरस्टैंड यू, वो तुम्हें नहीं समझेगा। शी इज़ अबाउट टू सबमिट हर वर्क, वो अपना काम जमा कराने ही वाली है। आई एम गोइंग टू मेक टी, विल यू हैव इट, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, क्या तुम पियोगे। दे आर नॉट कमिंग टुडे, वो आज नहीं आ रहे हैं। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, वर्कर्स जो हैं इस महीने के आखिर तक स्ट्राइक पर हैं। ये भी महीने के आखिर तक का एक्शन है तो फ्यूचर एक्शन हो गया, लेकिन हमने प्रेजेंट सिंपल में बताया है। आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी अलोन, मैं अकेले फिल्म देखने जा रहा हूँ। विल दे बी देयर फॉर यू, क्या वो तुम्हारे लिए वहाँ होंगे या तुम्हारे लिए वहाँ आएंगे। विल दे बी देयर फॉर यू। यू वॉन्ट मेक मी अ फूल नेक्स्ट टाइम, तुम मुझे अगली बार बेवकूफ़ नहीं बनाओगे। यू वॉन्ट मेक मी अ फूल नेक्स्ट टाइम, तुम मुझे अगली बार बेवकूफ़ नहीं बनाओगे। आई विल कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभाऊंगा। He will not disappoint you, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। This will be the last chance for you, ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस होगा। He is about to reach, just wait, वो बस पहुंचने ही वाला है, थोड़ा इंतजार कर लें। About to reach, पहुंचने ही वाला है, यानी few seconds में वो आ जाएगा। They are going to meet you tomorrow, वो कल तुमसे मिलने आ रहे हैं। They are getting married next week, वो अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। You will have your documents, उनके पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। I shall earn my bread and butter myself, मैं खुद अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा या कमाऊंगी। I shall earn my bread and butter myself, bread and butter means रोजी रोटी कमाना। Sarah is about to show her presentation, सारा अपनी प्रेजेंटेशन शो करने ही वाली है। Why will you pay for us, तुम हमारे लिए पे क्यों करोगे। I won't listen to a single word now, अब मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी या लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। He will have all information, उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन होगी। She is going to attend her class, वो अपनी क्लास लेने जा रही है। He will be a successful manager, वो एक कामयाब मैनेजर होगा। We are going to open our new branch, हम अपनी नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं। मीन्स अभी तो नहीं खोल रहे, कुछ दिनों में खोलने जा रहे हैं। They will decide whether to shift a house or not, ये वो तय करेंगे कि उन्हें अपना घर शिफ्ट करना है या नहीं। The police are about to reach, पुलिस बस पहुंचने ही वाली है, यानी कुछ सेकंड में पुलिस पहुंच जाएगी। आई एम गोइंग टू मेक अ कॉल, मैं कॉल करने जा रहा हूँ, फ़ोन करने जा रहा हूँ। द स्कूल रिमेन्स क्लोज टुमारो, स्कूल कल भी बंद रहेगा। ये प्रेजेंट सिंपल में हमने फ्यूचर एक्शन डिस्कस किया है। ही विल बी हैप्पी विद हर, वो उसके साथ खुश रहेगा। विल यू कन्फेस योर सिन, क्या तुम अपने गुनाह का इकरार करोगे या करोगी। विल यू कन्फेस योर सिन, कन्फेस मीन इकरार करना। इज ही गोइंग टू टीच यू मैथ्स, क्या वो तुम्हें मैथ्स पढ़ाने जा रहा है, यानी अब वो क्या तुम्हारी मैथ्स क्लासेस लेगा। ही वॉन्ट रेस्पेक्ट यू मोर, वो तुम्हारी मजीद इज्जत नहीं करेगा। आई एम अबाउट टू ज्वाइन द क्लास, मैं बस क्लास ज्वाइन करने ही वाली हूँ, यानी कुछ सेकंड में क्लास में आ जाऊंगी। दे आर अबाउट टू क्लीन द हाउस, वो बस घर साफ करने ही वाले हैं। यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन द फ्यूचर, आने वाले कल में आप एक बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले होंगे, यानी आप बहुत फ्लुएंट स्पीकिंग करेंगे। यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन द फ्यूचर। द ऑनलाइन मार्केट विल ग्रो फास्ट, ऑनलाइन मार्केट बहुत जल्दी ग्रो करेगी, बहुत जल्दी बढ़ेगी। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर टुनाइट्स पार्टी, वो आज रात की पार्टी की तैयारी कर रहा है। पार्टी रात में है लेकिन तैयारी वो अभी से शुरू कर चुका है पार्टी के लिए। इट विल हर्ट यू मोर, ये तुम्हें ज़्यादा तकलीफ देगा। इट विल हर्ट यू मोर। अब ये 60 सेंटेंसेज हैं, इसमें डिफरेंट तरीक़ों से फ्यूचर एक्शन डिस्कस किया है। प्रेजेंट सिंपल यूज़ करके अबाउट टू उस वक्त यूज़ कीजिएगा जब आप कोई काम विद इन अ सेकेंड करने वाले हों, जैसे आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश, मैं बस तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने ही वाली हूँ, और अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी गोइंग टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये आप तब यूज़ कीजिएगा जब कोई एक्शन आप थोड़ी देर में शुरू करने वाले हों, जैसे मैं खाना पकाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कुक अ फूड। प्रेजेंट कंटिन्यूस आप तब यूज़ कीजिएगा जब कोई भी एक्शन आप जो करने वाले हों फ्यूचर में उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ी सी अरेंजमेंट आप कर चुके हों। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टू नाइट, उसकी थोड़ी अरेंजमेंट हो गई है, तो अब ये फ्यूचर एक्शन मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता सकती हूँ। फिर फ्यूचर सिंपल आपके पास है,
इसको यूज़ करके आप फ्यूचर एक्शन डिफरेंट तरीक़ों से बता सकते हैं। उनके मुताबिक जैसे आपको वो एक्शन बताना हो, तो इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अपने फ्यूचर एक्शन लाज़मी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करोगे, आपके क्या प्लान्स हैं, या आपने क्या डिसाइड किया है करने के लिए डिफरेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर यूज़ करके। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सकें। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।